जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सत्तर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टेशन में। दोस्तों, ये मेरा हिस्ट्री का चौथा लेक्चर है। इससे पहले मेरे 3 वीडियो आ चुके हैं मुगल काल पर। यदि आपने मेरे पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें। चैनल की प्लेलिस्ट में हिस्ट्री सेक्शन में नीचे ही नीचे आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है साथियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। यूपीएससी, आरपीएससी, सेवा चयन बोर्ड, सब इंस्पेक्टर, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, सीटेड, नेट, जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ठीक है साथियों, उन सभी एग्जामों में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है साथियों, आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपके साथ इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। ठीक है साथियों, इसके बाद मेरा अगला वीडियो जैन धर्म पर होगा। तो आइए साथियों, फिलहाल हम बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। अब बौद्ध धर्म से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ठीक है साथियों, लुम्बिनी पड़ती है आपके नेपाल की तराई में। तो लुम्बिनी में 563 बीसी में कपिल वस्तु के पास में तथागत बुद्ध का बैसाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। ठीक है साथियों, इनकी माता का नाम था महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन था और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है साथियों, महावीर स्वामी, जब जैन धर्म अपन पढ़ेंगे तो जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है साथियों, और यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है। इनके वंश की बात की जाए तो तथागत बुद्ध का वंश शाक्य था, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। और शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु थी। इनके कुल के बारे में बात करें तो इनका कुल था गौतम, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। ठीक है साथियों, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया। तब सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है दोस्तों, सिद्धार्थ के जन्म पर कौंडिन्य आदि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु। ठीक है साथियों, जो कौंडिन्य नामक और कई सारे विद्वान थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी इस बालक सिद्धार्थ के लिए कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा। ठीक है साथियों, पिता ने 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह कोलीय गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से किया। इसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राहुल का अर्थ भी दे रखा है। राहुल का अर्थ होता है बंधन। सिद्धार्थ ने सारथी चन्ना के साथ कंठक घोड़े पर बैठकर नगर का भ्रमण किया और 4 दृश्य देखे। ठीक है दोस्तों, इन 4 दृश्यों को देखने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक तरह से परिवर्तन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? एक तो रोगी व्यक्ति देखा उन्होंने, फिर देखा वृद्ध व्यक्ति, और फिर देखा उन्होंने शव यात्रा यानी जनाजा, और फिर देखा चौथा आदमी था सन्यासी। तो इनके जीवन पर सन्यासी जो चौथा व्यक्ति था उसने ज़्यादा प्रभाव डाला। देखो, रोगी व्यक्ति वो भी दुखी था, वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति वो भी दुखी था, और जनाजा जब जा रहा था, तो जनाजा तो आप जानते हो, जब शव यात्रा जाती है तो सब लोग रोते विलाप करते हो जाते हैं। और जो चौथा व्यक्ति सन्यासी था, ये एकदम खुश अवस्था में जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने साधु बनने की तरफ उनका झुकाव हो गया। ठीक है साथियों, यानी सन्यासी खुश होता है तो उनके मन में एक जिज्ञासा जगी कि आखिर सन्यासी बना जाए। इन चारों में सन्यासी अधिक प्रसन्न दिखा, अतः सन्यास ग्रहण करने का मन बनाया। सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, गृह त्यागा, ठीक है, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, और इसका प्रतीक चिन्ह भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो है घोड़ा। ठीक है साथियों,
गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ आलार कलाम एवं उद्दक रामपुत्र जैसे सन्यासियों से मिले, लेकिन सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं हुई। अतः उन्होंने अपने 5 भिक्षुओं के साथ उरुग्वेला में तपस्या की, लेकिन वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सिद्धार्थ ने सुजाता नामक कन्या के हाथ से भोजन कर लिया, तो 5 शिष्य अलग हुए। ठीक है साथियों, सिद्धार्थ जब उरुग्वेला में तपस्या करने के लिए बैठे थे तो उनके साथ में 5 शिष्य और थे उनके। ठीक है साथियों, जब उनकी जर्जर अवस्था हो चुकी थी, बिल्कुल शरीर सूख चुका था, दीमक लग चुकी थी शरीर में, तब खाना खाने के लिए इनके 5 शिष्यों ने कहा, खाना दिया, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। लेकिन एक महिला आई, सुजाता नाम की एक कन्या आई, उसने भोजन करने के लिए इनको कहा, तो इन्होंने भोजन कर लिया। ठीक है साथियों, तो इससे जो 5 शिष्य थे वो नाराज हो गए और इनको छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष यानी पीपल का पेड़, वट वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ और तथागत बुद्ध कहलाए। ठीक है साथियों, तो सिद्धार्थ को कौन सी अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है साथियों, कहाँ हुआ? निरंजना नदी के तट पर। और कौन से वृक्ष के नीचे, ये भी अब पूछ लिया जाता है। वट वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे। और कब हुआ? बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है साथियों, यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन 3 घटनाएं घटित हुई थी। कौन सी? एक तो भगवान बुद्ध का जन्म, और एक उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और एक उनकी मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण हुआ था। ये 3 घटनाएं भगवान बुद्ध से संबंधित है, जो कि बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई थी। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने धर्म प्रचार का निश्चय किया और सारनाथ गए। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में मृग उद्यान में दिया। ठीक है साथियों, ये भी आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है साथियों, यानी गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और जब तथागत बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट भी है, छोटा सा मेंशन किया है। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। इसके बाद बुद्ध ने काशी, मगध, वैशाली, कौशल आदि में धर्म प्रचार एवं प्रसार का कार्य किया। ठीक है साथियों, इस प्रकार बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि तथागत बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? तो कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु। पावा में चंदन, पावा पड़ता है आपके पाटलिपुत्र बिहार में। ठीक है दोस्तों, पावा में चंदन नामक सुनार के घर सूअर का मांस खाने से पेचिश हो गया और यहाँ से बुद्ध कुशीनगर गए और वहीं पर 80 साल की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में देहांत हो गया। कुशीनगर पड़ता है आपके वर्तमान देवरिया यूपी में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये तीसरी घटना थी। ठीक है दोस्तों, पहली घटना कौन सी थी? जब गृह त्यागा, महाभिनिष्क्रमण। मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ दोस्तों। पहली घटना गृह त्यागा, घर छोड़ा, तो कौन सी घटना थी? महाभिनिष्क्रमण। और जब पहला उपदेश दिया तो कौन सी घटना थी? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये तीसरी घटना है। ठीक है, जब उनकी 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में उनका देहांत हो गया। तो ये घटना थी उनकी महापरिनिर्वाण। ठीक है साथियों, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेषों को क्षत्रिय जनों ने 8 भागों में बांटकर उनके ऊपर 8 स्तूप बनाए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा 2-3 बार टाइप हो गया है। तो कुल मिला के ये है कि महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है साथियों, उसके बाद उनके अस्थि अवशेषों को 8 क्षत्रियों ने बांट लिया, 8 राजाओं ने बांट लिया। अब वो राजा कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, यहाँ देखिए। जैसे पहला है पावा तथा कुशीनगर के मल्ल, ठीक है। दूसरा है कपिल वस्तु के शाक्य। तीसरा है वैशाली के लिच्छवी। चौथा है रामग्राम के कोलिय।
और पांचवा है अल्लकप के बुलिये, छठा है पीपलीवन के मौर्य, सातवां है वैष्णव द्वीप के ब्राह्मण और आठवां है मगध का अजातशत्रु। ठीक है साथियों, ये 8 जने हैं जिन्होंने बुद्ध के अवशेषों के ऊपर यानी बुद्ध के अवशेषों को बांटा और उनको उनकी स्थापना करके 8 स्तूपों का निर्माण किया। ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म के सिद्धांत या शिक्षाएं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है साथियों, अब 4 आर्य सत्यों को याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी यहाँ मेंशन की हुई है। ट्रिक है आपकी दुकान। ठीक है, 2 से 4 आर्य सत्य ये आपके नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको याद करने का ये ट्रिक है कि कौन सी ट्रिक है। दुख है, 2 से दुख है, का से दुख का कारण है, यदि दुख है तो दुख का कारण भी है कि दुख क्यों है। ठीक है साथियों, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। ठीक है, दुख को दूर करने का निवारण भी है, और निवारण है तो दुख निवारण का मार्ग भी है। ठीक है साथियों, कि कैसे दुख को दूर किया जा सकता है उसका मार्ग भी है। तो मार्ग बताएं अष्टांगिक मार्ग के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? 4 आर्य सत्यों से, और 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अष्टांगिक मार्गों की बात कर लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? ठीक है, अष्टांगिक मार्गों के बारे में कहा जाता है इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसमें निर्वाण प्राप्ति के 8 मार्ग या रास्ते बताए गए हैं। ठीक है, 8 कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है साथियों, ये अष्टांगिक मार्ग हैं, इनको आप याद कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर है क्षणिकवाद। ठीक है, संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है और वह पल पल बदलती है। ठीक है साथियों, तो क्षणिकवाद का सिद्धांत किस में दिया हुआ है? बौद्ध धर्म में। क्षणिकवाद से मतलब है कि प्रत्येक वस्तु है संसार की वो क्षणभंगुर है, वो पल पल बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, अनात्मवाद यानी बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। जो बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। बुद्ध के अनुसार शरीर 5 स्कंदों से बना है। कौन कौन से स्कंद है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ठीक है, इन 5 स्कंदों से मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, मृत्यु के बाद ये 5 तत्व विलीन हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता। यानी आदमी जब मर जाता है तो ये 5 तत्व रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये 5 तत्व विलीन हो जाते हैं और बचता कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना, अर्थात तृष्णाओं एवं इच्छाओं का अंत ही निर्वाण है। बौद्ध धर्म में निर्वाण इसी जन्म में संभव है तथा महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद होता है, जैसा भगवान बुद्ध का हुआ था। ठीक है साथियों, यानी मर जाने के बाद महापरिनिर्वाण होता है और जो निर्वाण है वो इसी जीवन में संभव है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी हैं, ये भी आपको याद करने होंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। तो कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म में कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है साथियों, बुद्ध की शरण में आइए, धम्म की शरण में आइए और संघ की शरण में आइए। ठीक है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब नोट है, इनका उल्लेख राजस्थान में भाब्रू शिलालेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो भाब्रू शिलालेख है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है, यानी त्रिरत्नों का। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रख लेना। बुद्ध ने अपने जीवन काल में 10 शील यानी 10 नियम बनाए, 10 शील बनाए जिनका पालन करने से दुख दूर होता है या फिर दुख नहीं होता। ठीक है साथियों, अब वो 10 शील या फिर 10 नियम कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचारी, कंचन कामिनी, कोमल सैया, असहाय भोजन, नृत्यनाथ, सुगंधित पदार्थ। ठीक है दोस्तों, ये 10 शील नियम बनाए थे, इनका पालन करने से आपको दुख नहीं होता। बुद्ध कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म निवृत्ति मार्गी है, अर्थात सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई लगाव नहीं। ठीक है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है वो निवृत्ति मार्गी है और सांसारिक वस्तुओं से उन्हें कोई लगाव नहीं होता।
नास्तिक है। नास्तिक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कई बार दोस्त कंफ्यूज रहते हैं, कई बार विद्यार्थी कि नास्तिक और आस्तिक क्या होता है, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी क्या होता है। दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। नास्तिक वो होता है जो वेदों में विश्वास नहीं करता। ठीक है दोस्तों, जो वेदों में विश्वास नहीं करता उसे तो हम नास्तिक कहते हैं, और जो वेदों में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम ईश्वरवादी कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे अनीश्वरवादी कहते हैं। ठीक है साथियों, जो बौद्ध धर्म है वो नास्तिक है और अनीश्वरवादी है, ना तो ये वेदों को मानता और ना ईश्वर को मानता। ठीक है दोस्तों, ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता। बौद्ध धर्म की अन्य बातें। बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी, ठीक है, यानी प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, तो भगवान बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, यानी महामाता प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर एवं मौसी महामाया प्रजापति गौतमी के अनुनय विनय पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है दोस्तों, पहले तो तथागत बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना वर्जित था, लेकिन जब उनके प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा कहा गया कि संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाए, और फिर उनकी माता महामाया प्रजापति गौतमी ने अनुनय विनय किया, तब जाके तथागत बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है दोस्तों, अन्य भिक्षुणियाँ थी, जैसे यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी, खेमा बिंदुसार की पुत्री थी, और नंदा बुद्ध की बहन थी, आम्रपाली वैशाली, ये सारी जो महिलाएं वो संघ की अन्य भिक्षुणियाँ थीं। ठीक है साथियों, बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की, तो वैशाली में की। ठीक है, बुद्ध के जीवन की वे घटनाएं जो वैशाख पूर्णिमा को घटित थी। दोस्तों वीडियो शुरू किया था उसके थोड़ी देर बाद मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, जो कि बुद्ध पूर्णिमा को घटित हुई थी। कौन कौन सी? एक तो बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और दूसरी घटना थी ज्ञान प्राप्ति, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे। और तीसरी घटना है महापरिनिर्वाण, यानी उनकी मृत्यु भी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। ठीक है साथियों, बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक एक करके मैंने मेंशन किए हुए हैं। जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह कमल एवं हाथी। महापरिनिर्वाण गृहत्याग से संबंधित प्रतीक चिन्ह घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष या वट वृक्ष। और प्रथम उपदेश से संबंधित प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र प्रवर्तन। और निर्वाण से संबंधित प्रतीक चिन्ह स्तूप। ठीक है दोस्तों, तो साथियों पूछ लिया जाता है कि जो स्तूप हैं वो किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके बाद 8 क्षत्रिय जनों ने उनके अस्थि अवशेषों को बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाए थे। ठीक है, तो किससे संबंधित है? निर्वाण से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म सरल, आम जनता के लिए उदार, मध्यम मार्गी एवं नैतिक जीवन का समर्थक था। इसलिए बौद्ध धर्म शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और अनेक शासकों एवं लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म था बिल्कुल सरल था और आम जनता के लिए बिल्कुल उदार था। मध्यम मार्ग की बात करता था। मध्यम मार्ग मतलब ना तो आपको ज़्यादा खाना है ना कम खाना है, ना ज़्यादा सोना है ना कम सोना है। ठीक है, यानी कोई बीच का मार्ग आपको अपनाना है। ठीक है साथियों, यानी प्रश्न पूछा जाए कि मध्यम मार्ग की बात कौन करता है, तो मध्यम मार्ग की बात दोस्तों बौद्ध धर्म करता है। ठीक हो, वे विदेशी शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, यानी ये विदेशी शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को सुरक्षा दी, संरक्षण दिया, उनके काल में फला फूला, उन्होंने पूरी मदद की। ठीक है साथियों, तो पहला है मिनांडर या मिलिंद, ये यूनानी शासक था। दोस्तों मिनांडर ने मिलिंद पन्हो भी लिखी थी। ठीक है, यानी मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ किसने लिखा? मिनांडर ने। और ये मिनांडर कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। और कुषाण राजा कनिष्क, ये भी विदेशी। आगे वीडियो में मैंने बताया है कि कुषाण राजा कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है साथियों, वे भारतीय शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, यानी ऊपर तो अपन ने क्या बात की, ये विदेशी शासक हैं मिनांडर और कुषाण राजा कनिष्क हैं।
ठीक है। और अब कौन से भारतीय शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? पहला है अशोक, ठीक है साथियों, और दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है पाल वंश के शासक देवपाल धर्मपाल। इस धर्मपाल के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी दोस्तों। अब है बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार या प्रसार की, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार किस किस ने किया और कौन कौन से देश में कौन कौन गया, ठीक है। ये मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में देश का नाम लिख रखा है और राइट हैंड साइड में आपके विचारक या प्रचारक के बारे में कौन कौन गए थे उसके बारे में बताया गया, ठीक है दोस्तों। तो तिब्बत में कौन गया था? शांति रक्षित कमल सिंह, ठीक है। चीन में कौन गया था? धर्मरत्न कश्यप मतंग कुमार जी। नेपाल में कौन गया था? अशोक की पुत्री चारुमती और दामाद देवपाल। बर्मा में कौन गया था? सोन एवं उत्तरा अशोक की दोनों पुत्रियां थीं, ठीक है दोस्तों। और श्रीलंका में अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। दोस्तों ये पिछले सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है कि श्रीलंका में कौन गया था प्रचार बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो कौन गया था? अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री थी उनकी संघमित्रा। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 तीर्थ स्थल, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित या फिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 तीर्थ स्थल। लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर आता है बोध गया, यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में यहाँ पर बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है साथियों। अब बौद्ध संगीतियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी और एक एक करके हम सभी 4 संगीतियों के बारे में सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद सुभद्र नामक भिक्षु को खुशी हुई तथा संघ में भेद की आशंका के कारण बौद्ध अनुयायियों ने 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध साहित्य त्रिपिटक का संकलन किया, ठीक है दोस्तों। यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद जो सुभद्र नामक भिक्षु था उसे बहुत खुशी हुई। दोस्तों बुद्ध के जीते जी सुभद्र नामक भिक्षु ने बुद्ध पर कई बार हमला भी किया, लेकिन वो उन्हें अपने हमले में असफल रहा, ठीक है दोस्तों। जब उनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, तो सुभद्र नामक व्यक्ति को काफ़ी खुशी हुई और फिर संघ में भेद की आशंका को लेकर ही इनके अनुयायियों ने 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद, ठीक है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में, और इसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? राजगृह में, ठीक है दोस्तों। और किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। और अध्यक्षता किसने की थी प्रथम बौद्ध संगीति की? महाकश्यप ने। और परिणाम क्या हुआ? विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन हुआ, ठीक है दोस्तों। प्रश्न पूछ लिया जाए कि विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन कौन सी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई? वैशाली में। शासक कौन था? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के थे। और अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामी ने। परिणाम क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया, ठीक है। एक तो थेरवादी और दूसरा महासंघिक में, ठीक है। थेरवादी तो थे परंपरावादी, यानी जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये तो थे परंपरावादी, ठीक है। और महासंघिक थे, ये परिवर्तनवादी थे, यानी समय के अनुसार नियमों में परिवर्तन करना चाहते थे। तो इस वजह से जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया, ठीक है साथियों। अब आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई थी। कब हुई थी? 250 साल बाद, लगभग 233 ईसा पूर्व में, यानी बुद्ध की मृत्यु के 250 साल बाद। और 250 साल बाद मतलब 233 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना बिहार।
किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने। और परिणाम क्या हुआ? अभिधम्म पिटक लिखा गया। ठीक है दोस्तों, जो जो सुत्त पिटक और जो विनय पिटक थे वो तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान लिखे गए। ठीक है, और अभिधम्म पिटक कब किस संगीति के दौरान लिखा गया? तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। ठीक है, अब चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है साथियों, किसके काल में हुई थी? कुषाण राजा कनिष्क के काल में। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है साथियों, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो प्रथम शताब्दी में हुई और कुंडलवन कश्मीर में हुई। शासक था कनिष्क। ठीक है, और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और परिणाम क्या हुआ? इसमें भी चतुर्थ संगति में भी बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन से दो भागों में बटा? हीनयान और महायान। हीनयान की बात करें तो हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते थे तथा बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। यानी हीनयानी लोग कहते थे कि गौतम बुद्ध एक महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। तो महापुरुष थे इसलिए इनकी भगवान के रूप में पूजा नहीं करते। और जो महायानी लोग हैं ये बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते हैं और ईश्वर का रूप मानकर इनकी मूर्ति बनाकर इनकी पूजा भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इनमें क्या अंतर था? हीनयानी लोग सिर्फ महापुरुष मानते थे बुद्ध को और भगवान नहीं मानते थे, और महायानी लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे और उनकी पूजा भी करते थे। नोट है दोस्तों यहाँ पर, बाद में महायान संप्रदाय भी दो भागों में बट गया। ठीक है, कौन कौन से? माध्यमिक शून्यवाद, इसके प्रणेता नागार्जुन थे, और योगाचार विज्ञानवाद, इसके प्रणेता मैत्रेय थे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा तथा महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, यानी जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो तो पाली भाषा का प्रयोग करते थे और महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। हीनयान धर्म श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि में प्रसिद्ध था, जबकि महायान धर्म चीन, जापान, कोरिया आदि में प्रसिद्ध था। ठीक है, 7वीं सदी में बौद्ध धर्म में एक नए संप्रदाय का उदय पूर्वी भारत में हुआ जिसे वज्रयान कहते हैं। वज्रयानी तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं तथा बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा शक्ति की पूजा की जाती है। यह संप्रदाय आज भी नेपाल, भूटान, तिब्बत व बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।